Hello बच्चों, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss line by line explanation of class 6 English NCERT book The Pact with the Sun, chapter 5 Tansen in Hindi. So let's start this video. जैसे बच्चों यहाँ सबसे पहले इस चैप्टर के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। मतलब तानसेन जो था वो अपने पेरेंट्स का इकलौता पुत्र था, इकलौता बच्चा था। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, नॉटी बट टैलेंटेड। लेकिन नॉटी था, हमें शरारती था, लेकिन टैलेंटेड था। कौन? जो तानसेन था वो। तो तानसेन जो थे वो नॉटी थे बचपन में, लेकिन टैलेंटेड थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। मतलब वह बर्ड्स और एनिमल्स की जो पुकार होती है, जो आवाज़ होती है, वो उसको परफेक्टली इमिटेट करते थे। इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल करना। तो जो तानसेन थे वो बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से निकालते थे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोअरिंग लाइक अ टाइगर। मतलब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक टाइगर की आवाज़ में, टाइगर की तरह दहाड़ कर ट्रैवलर्स के एक ग्रुप को डराने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद चलिए अब इस चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। जैसे यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन जिसको हमारी कंट्री ने, हमारे देश ने प्रोड्यूस किया। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। मतलब एक सिंगर जिनका नाम क्या था? मुकंदन मिश्रा था, और उनकी पत्नी ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनके इकलौते पुत्र थे, अकेली संतान थी। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। वह एक शरारती बच्चे थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। हमेशा ही वो क्या करते थे? फॉरेस्ट में, जंगल में खेलने के लिए चले जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्द ही उन्होंने बर्ड्स और एनिमल्स की कॉल्स को, उनकी पुकार को, उनकी आवाज़ को परफेक्टली इमिटेट करना सीख लिया। इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल करना, कॉपी करना। तो वो जल्द ही उन्होंने बर्ड्स और एनिमल्स को आवाज़ निकालना जल्द ही उन्होंने सीख लिया। उसके बाद A famous singer named स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples। मतलब एक फेमस सिंगर जिनका नाम क्या था? स्वामी हरिदास। वो क्या कर रहे थे? अपने डिस्पल्स के साथ फॉरेस्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे। टायर्ड मतलब थक गए थे, थक कर द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। मतलब जो ग्रुप था वो शेडी ग्रोव में, शेडी का मतलब क्या होता है? छाया से भरा हुआ, और ग्रोव का मतलब क्या होता है? उपवन, बाग। जहाँ पे जो पेड़ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोव। तो ग्रुप क्या था? उस शेडी ग्रोव में आराम करने के लिए बैठ गया। उसके बाद तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उन्हें देखा, जो तानसेन था उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, मतलब उन्हें डराने में मज़ा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, वह एक पेड़ के पीछे छिप गए। एंड रोड लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर की तरह उन्होंने रोड किया, दहाड़ा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। मतलब जो ट्रैवलर्स का जो छोटा सा ग्रुप था वो डर के क्या हुआ? स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड मतलब इधर उधर भागने लगा, फैल गया। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें एक साथ बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, घबराओ मत। ही सेड, उन्होंने कहा। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। मतलब जो टाइगर्स होते हैं, जो चीते होते हैं, वो हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो उसको हम, जो टाइगर है उसको ढूंढते हैं। उसके बाद सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। मतलब उनमें से एक आदमी ने एक छोटे से बच्चे को पेड़ के पीछे छुपते हुए देख लिया। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। मतलब वो अपने मालिक से कह रहा है कि मतलब वो अपने मालिक से कह रहा है कि कोई टाइगर्स यहाँ पे नहीं है मास्टर। ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ ये शरारती लड़का यहाँ पर है। उसके बाद चलिए अपना सेकंड कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। जैसे
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उन्हें पनिश नहीं किया, तानसेन को पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वह तानसेन के फादर के पास गए। एंड सेड, और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका पुत्र बहुत शरारती है। ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वह बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वाज 10 ईयर्स ओल्ड, तानसेन तब 10 साल के थे। व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए, मतलब तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। और जब वो उनके पास गए, उनके साथ गए, तो तानसेन की एज कितनी थी? 10 ईयर्स की थी। उसके बाद ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर्स, वह उनके साथ 11 ईयर्स 11 साल तक रहते रहे। लर्निंग म्यूज़िक, और वो म्यूज़िक सीख रहे थे। एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर्स, और एक एक ग्रेट सिंगर और एक महान सिंगर बने। एट अबाउट दिस टाइम, इस टाइम तक हिज पेरेंट्स डाइड, मतलब जो उनके पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, वो मर गए थे। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, मतलब मुकंदन मिश्रा की आखिरी ख्वाहिश, मरने वाली ख्वाहिश यह थी कि तानसेन कहाँ पे जाए? ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास जाए। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, मोहम्मद गौस एक होली मैन थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मतलब मुकंदन मिश्रा जो थे वो उनसे बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, मतलब उनको बहुत मानते थे, उनसे बहुत समर्पित थे, उनका अकीदा उन पर बहुत ज़्यादा था। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और हमेशा क्या करते थे? उनके पास जाते थे। किनके पास जाते थे? मोहम्मद गौस के। उसके बाद वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, मतलब मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहने के दौरान तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, मतलब तानसेन को रानी मृगनैनी के कोर्ट में ले जाया जाता था। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो खुद भी एक ग्रेट म्यूजिशियन थी। तो कौन थी? जो रानी मृगनैनी थी, वो खुद भी एक ग्रेट म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, जहाँ पर वो एक लेडी से मिले और उन्होंने उससे शादी कर ली, उससे मैरी कर लिया। उसके बाद हर नेम वाज हुसैनी, मतलब उसका नाम क्या था? हुसैनी था। उसके बाद हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिस्पल, मतलब हुसैनी भी स्वामी हरिदास की डिस्पल बन गई, उनकी शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन, मतलब तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए। हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल, मतलब वो सभी भी म्यूज़िकल थे। उसके बाद तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, मतलब तानसेन इस टाइम तक बहुत फेमस हो गए। सम टाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी तो वो क्या होता था, कभी कभी वो एम्परर अकबर के सामने भी गाते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो उनसे इतना प्रभावित हुए कि दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट की, मतलब उन्होंने तानसेन से उनकी कोर्ट में ज्वाइन होने के लिए इंसिस्ट किया, उनसे जोर दिया। उसके बाद हमारा लास्ट कॉम्प्रिहेंशन है, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, मतलब तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556 में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्द ही वह एम्परर के ग्रेट फेवरेट बन गए। वो जो एम्परर थे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, वो उनके फेवरेट बन गए। उसके बाद अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, मतलब अकबर उन तानसेन को गाने के लिए कभी भी बुला लेते थे, चाहे वो रात होती थी चाहे दिन होती थी, किसी भी टाइम उनको गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन, और कभी कभी तो क्या होता था, ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, मतलब वह उन्हें सुनने के लिए उनकी प्रैक्टिस के सुनने के लिए ही वो तानसेन के घर चले जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। इस तरह से मतलब अकबर को तानसेन का म्यूज़िक कितना पसंद था। उसके बाद ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने उन्हें बहुत से प्रेजेंट्स भी दिए, बहुत से उपहार भी दिए। सम ऑफ द कोर्टियस बिकम जेलस ऑफ तानसेन, उनमें से कुछ कोर्टियस क्या हुए? तानसेन से जलने लगे। जब देखा कि जो सम्राट अकबर हैं, किंग अकबर हैं, एम्परर अकबर हैं, वो तानसेन को ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो जो कोर्टियर्स थे, जो दूसरे दरबारी थे, तानसेन से जेलस होने लगे। उसके बाद वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रिउंड, दे डिक्लेयर्ड, मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर लेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, मतलब उनमें से एक
कोर्टियस था जिनका नाम क्या था, शौकत मियाँ था, उनके पास एक ब्राइट आइडिया आया। उसके बाद लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड, उसने कहा कि चलो हम उनसे मतलब तानसेन से रागा दीपक गवाते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, उसमें हमें कैसे मदद मिलेगी। आस्क अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा। उसके बाद इफ़ रागा दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर रागा दीपक को प्रॉपरली गाया जाता है तो इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट, मतलब इससे जो हवा होती है इतनी गर्म हो जाती है कि द सिंगर इज़ बर्न्ट टू एशेस, मतलब जो सिंगर होता है वो एशेज में, राख में जल जाता है। उसके बाद तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स रागा दीपक, अगर वो रागा दीपक गाएगा, ही विल डाई, और तो क्या होगा, वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद शौकत मियाँ वेंट टू अकबर, शौकत मियाँ अकबर के पास गए। एंड सेड, और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हमें नहीं लगता कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसको टेस्ट करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, उसे क्या कहो, रागा दीपक, उससे रागा दीपक गाने के लिए कहो। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ ग्रेटेस्ट सिंगर ही इसे प्रॉपरली गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, ऑफ कोर्स वो गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। जो अकबर हैं, सम्राट अकबर, एम्परर अकबर, ऐसा कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, मतलब वास्तव में वह गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, मतलब जो तानसेन है वो किसी भी चीज़ को गा सकते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, तानसेन वाज अफ्रेड, जो तानसेन थे वो डर गए। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन वो राजा की आज्ञा ना मानने का साहस न कर सके। लेकिन जो तानसेन थे डर तो गए, लेकिन वो राजा को, किंग को डिसोबे नहीं कर सकते थे। वेरी वेल, ठीक है, कोई बात नहीं। माय लॉर्ड ही सेड, उन्होंने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, मुझे टाइम दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी, मतलब वह कभी भी इससे पहले डाउनकास्ट और अनहैप्पी नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द रागा, मतलब मैं रागा को गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, मतलब ये जो इससे हीट लगेगी निकलेगी उससे सिर्फ जो लैम्प है, जो लैम्प ही नहीं जलेगा, बल्कि इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस, बल्कि यह मुझे भी राख में जला देगा। तो इस तरह से जो तानसेन है वो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा क्या। उसके बाद देन ही हैड एन आइडिया, तब उन्हें एक विचार आया। इफ़ समवन सिंग्स रागा मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई रागा मेघ भी उसी टाइम पर गाता है तो, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और इसे सही तरीके से गाता है तो, इट विल ब्रिंग रेन, तो इससे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, मतलब शायद हमारी डॉटर जो सरस्वती है वो और उसकी फ्रेंड रूपवती यह कर सकती है। ही सेड, उन्होंने कहा, ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेघ, मतलब उन्होंने दोनों गर्ल्स को, दोनों लड़कियों को रागा मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, मतलब वो 2 सप्ताह तक लगातार दिन और रात प्रैक्टिस करती रहीं। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, मतलब तानसेन ने उनसे क्या कहा कि तुम्हें लैम्प के जलने तक इंतज़ार करना होगा और उसके बाद तुम्हें गाना शुरू करना होगा। उसके बाद हमारा लास्ट कॉम्प्रेंशन है बच्चों, यहाँ ये लास्ट कॉम्प्रेंशन है। उसके बाद The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear तानसेन सिंग रागा दीपक, मतलब जो लेजेंड थे वो उस अपॉइंट किए गए दिन पर गए और जो पूरा टाउन था तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। When he began to sing, जब उसने गाना शुरू किया, the air became warm, तो हवा जो थी वो गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in the perspiration, मतलब जल्द ही जो ऑडियंस थी, लोग थे जो सुनने के लिए आए थे वो पसीने से नहा बैठे, नहा लिए, उनको बहुत ज़्यादा पसीना होने लगा। उसके बाद
द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, मतलब जो पेड़ों की पत्तियां थी वो सूख गई। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में ज़मीन पर गिर गई। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, और जैसे जैसे म्यूज़िक चल रहा था, बर्ड्स फेल डेड, और जो बर्ड्स थी वो गर्मी की वजह से गिरकर मर रही थी। बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से। एंड द वाटर इन द रिवर्स, और पानी जो था कहाँ पे, रिवर्स में, और जो रिवर्स में पानी था बिगेन टू बॉयल, उबलना शुरू हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, जो लोग थे वो टेरर से भयानक आतंकित होकर चिल्लाए। एज फ्लेम शॉट अप आउट, जैसे कि जो फ्लेम थी, आग की लपट थी, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। ऑफ नो वेयर, हर एक जगह पर। एंड लाइटेड द लैम्प्स, और बाद में क्या हुआ, जो लैम्प थी वो जल गई। उसके बाद एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, तुरंत क्या हुआ, जो सरस्वती थी और रूपवती थी उन्होंने राग मेघ गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, जो स्काई था आसमान में पूरा बादल आ गया। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, मतलब स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो वो जो तानसेन थे इसके बाद काफ़ी बीमार पड़ गए। एंड अकबर वाज सॉरी दैट, और अकबर बहुत दुखी थे। एंड अकबर वाज सॉरी दैट, मतलब और अकबर दुखी थे कि ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, की मतलब उन्होंने उसकी उनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, और जब तानसेन ठीक हुए। द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, तो पूरा शहर जो था फिर से खुशी से भर गया। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, मतलब तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में एज अ सिंगर 1585 तक रहे। व्हेन ही डाइड, जब तक वो मरे नहीं। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागास, उन्होंने कुछ नए रागों को कंपोज किया। तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। टॉम इसका होता है समाधि या फिर कब्र, जिसे हम लोग मकबरा भी कहते हैं। तो जो तानसेन की समाधि है वो कहाँ पे है, ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, और यह जो प्लेस है, ये जो जगह है वो म्यूजिशियंस के लिए, जो संगीतकार हैं उनके लिए एक पिलग्रिमेज है। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तीर्थ स्थान। तो ये जो स्थान है ग्वालियर है वो म्यूजिशियंस के लिए एक तीर्थ स्थान के जैसा है। उसके बाद तो बच्चों यहाँ से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।